राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे भारत में उत्तराखंड का नाम हो रहा है। हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं सुरक्षित परीक्षा कराई जा रही है। साथ ही महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं सीएम ने कहा कि आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा की 5 सीटों के लिए राज्य में मतदान होना है और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी की। भाइयों बहनों, 2 वर्षों में आपने उत्तराखंड में हमारी डबल इंजन सरकार बनाई थी। आपके एक वोट की ताकत है। आज भारतवर्ष में हमारा नाम हो रहा है, तेजी से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने पिछले 2 सालों में बहुत निर्णय भी लिए, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण जो मामले हैं उनमें भी हम आगे बढ़े हैं। हमने राज्य के अंदर जो चुनाव के दौरान हमने उत्तराखंड की जनता से एक वायदा किया था, एक संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के अंदर सबके लिए, कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी वर्ग, किसी जाति, पंथ, समुदाय में भेद न करते हुए सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने समान नागरिक संहिता का कानून यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर विधेयक बना दिया है। राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको हमको अपनी स्वीकृति दे दी है। नकल विरोधी कानून हम लेकर आए। धर्मांतरण प्रदेश के अंदर न हो, हमने धर्मांतरण का कानून यहाँ लागू कर दिया है। दंगा न हो। अभी आपने देखा होगा हल्द्वानी में कुछ लोगों ने यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हमने दंगा रोधी कानून हम लेकर आ गए हैं और प्रदेश में अब कोई दंगा करेगा, कोई उपद्रव करेगा तो उस उपद्रव में जो भी नुकसान होगा उस नुकसान की एक कयाई की भरपाई करने का काम अगर कोई करेगा तो वही व्यक्ति से कानून करवाएगा जो ये उपद्रव करेगा, जो नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। हमारी महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक हमने पास कर दिया है। महालक्ष्मी किट योजना हमने शुरू की है। जो बच्चे के पैदा होने पर तुरंत उसको महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। लखपति बनाने का हमारा अभियान ये तेजी से चल रहा है। लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है। 1,25,000 हमारी सब बहनों को हम लखपति बनाने का पूरे प्रदेश के अंदर हमने लक्ष्य लिया है। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना में 55 लाख से ज्यादा लोगों के हमने कार्ड बना दिए हैं और जिनके कार्ड नहीं है उन सबके कार्ड बना रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, पहले आपको पता होगा घर में अगर 2 बुजुर्ग होते थे तो 2 बुजुर्गों में से एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी। अब हमने दोनों बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था कर दी है और पेंशन पहले 1200 मिलती थी, हमने 1500 कर दी है। एक हमने चुनाव में कहा था कि हम जो है राज्य में जो गरीब परिवार है, हमारी गरीब बहनें हैं, हम उनको सुविधा देंगे नई सरकार बनेगी तो। मुझको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 सालों से नई सरकार के गठन होने के बाद हम 1,82,000 परिवारों को 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर भरकर दे रही है सरकार। ये मुफ्त योजना हमारी जारी है। होम स्टे योजना हमने चालू की है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों पर बड़े स्तर पर निर्माण के कार्य हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे यही बगल में ये हमारा जो रामगंगा से कपकोट को जोड़ने वाला, नाचनी से जोड़ने वाला, कपकोट विधानसभा को जोड़ने वाला जो झूला पुल है, ये 13 वर्षों से पहले से जो है आपदा में ये बह गया था, ये पुल बह गया था और अब रामगंगा में 110 मीटर पुल जल्दी बनने वाला है। इसके लिए हमने स्वीकृति दे दी है। भाइयों बहनों, एक बड़ा काम होगा। इसके साथ साथ बेरीनाथ से पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला पुल भी हम बना रहे हैं, जो उससे 30 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। सड़कों के बारे में अभी अजय पंता जी ने बताया, मोबाइल टावरों के बारे में बताया। धीरे धीरे हम सारे ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मुंशियारी के लिए हल्द्वानी से हमने हवाई सेवा शुरू कर दी है। हवाई जहाज से सीधे मुंशियारी जाएंगे। पिथौरागढ़ से हमने देहरादून
पिथौरागढ़ से दिल्ली की सेवा भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, जिससे आप सब लोगों को यहाँ सुविधा होगी। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड में आगे होगा। और हमने कोई भी बात मोदी जी से करी है, हमारे अजय टंडा जी ने कभी भी कोई बात के लिए हम लोग गए हैं, हमने कहा कि हमारे लिए रेल चला दीजिए, हमारा मेडिकल कॉलेज बना दीजिए, हमारे को जो है सड़कों की स्वीकृति दे दीजिए, हमको जो है कोई स्वास्थ्य की सेवा दे दीजिए, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया भाई बहनों, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमको स्वीकृति दी है। अब हम सबकी बारी है, हम सबकी बारी है कि 10 सालों तक जो मोदी जी ने तपस्या की है देश के लिए, अपना एक एक पल लगाया है। देखिए 18 घंटे 20 घंटे बिना सोए बिना खाए वो लगातार काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? इसलिए हमें इस बार फिर से उत्तराखंड की पांचों सीटें, इन 5 सीटों पर कमल खिलाकर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। राष्ट्र